आप सभी को पहले मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बाबा हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा भक्त जो हनुमान जी की भक्ति करते हुए भी कर रहे थे और सिर्फ कुछ कहने मात्र से ही उन्होंने भक्ति को छोड़ दिया। देखिए, इस मंदिर की मैं बात करूं जहाँ पे बाबा हनुमान जी की सेवा होती है, और यहाँ पर ही जब मुझे बाबा हनुमान जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसी समय से ही उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ सेवा करना प्रारंभ किया। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जहाँ जो पूजा पाठ करते हैं, उनसे उन्होंने पूछा। जवानी है, लगभग 20 से 25 वर्ष की उनकी उम्र होगी, और वो हनुमान जी की भक्ति करना चाहते थे। हनुमान जी की भक्ति करना उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा, यहाँ के जो बच्चे यहाँ जो सेवा करते हैं उनसे पूछा कि आखिर बाबा हनुमान जी के नियम परिज क्या होते हैं। वो सब चीज़ें मुझे बताएं, मैं उन सब का नियम परिज करते हुए बाबा हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ उन्होंने पूछा, और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो सेवा करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने बताया कि बाबा हनुमान जी के ऐसे ऐसे नियम परिज हैं। आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि और जो नियम संयम है वो सब चीज़ें आपको फॉलो करने होंगे। उस नियम पर आपको चलने होंगे, तभी आप बाबा हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने यह तो सुन लिया और करना भी प्रारंभ कर दिया। अब उस समय तो मेरा मंदिर आना बंद ही था, लेकिन उस समय से वो आना यहाँ प्रारंभ कर दिए। वो बालक आना यहाँ पे मंदिर में आना प्रारंभ कर दिया। बाबा हनुमान जी की भी सेवा करना प्रारंभ कर दी। बात क्या होती है कि उनके घर वाले, जो बच्चा है ना, उसकी माँ को दिक्कत होती है कि ये बच्चा तो यार मतलब बिगड़ रहा है। उनकी माँ का कहना ऐसा है कि बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, ना तो ये जो हमारा बना हुआ है वो खा रहा है, ना ही ये जो नॉनवेज है वो खा रहा है, ना ही ये कुछ कर रहा है। मतलब भक्ति करना जब प्रारंभ कर दिया उस बच्चे ने, तो वो तो जो घर वालों का खान पान रहन सहन है उससे तो थोड़ा अलग ही होगा ना। भगवान की जब कृपा होती है ना, जब पूजा पाठ आपका प्रारंभ होता है, तो थोड़ा सा आपका मानसिक सोच और जो आपकी क्रियाएं हैं, जो दैनिक क्रियाएं हैं, वो सब चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप सेम ही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप लोग भगवान से जुड़ते हैं तो आपकी दैनिक क्रियाएं भी चेंज हो जाती हैं। तो उनकी माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, बाबा हनुमान जी की सेवा कर रहा है, नियम परिज कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, ऐसा उनकी माँ का कहना है। अब यहाँ जो बच्चे सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मुझे बताया। तो उनकी माँ ने कहा कि जो बच्चे मंदिर में जाते हैं, जो बच्चे पूजा पाठ करते हैं, उनसे कहा, अपने बच्चे से कहा कि उनसे दूर रहना। वो लोग पूजा पाठ करते हैं, नियम परहेज करते हैं, तो आप उनसे दूर रहना, आप उनके जैसे मत बनो, आप बिगड़ रहे हो। अब आप सोचो कि इसमें बिगड़ कौन रहा है? जो बच्चा भगवान से दूर जा रहा है, क्या वो बिगड़ रहा है, या फिर जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, क्या वो बिगड़ रहा है? ऐसे हमारे परिवार में भी, इस परिवार में भी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपने बच्चों से कहती होंगी कि पूजा पाठ मत करो। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना कहें। देखिए, बच्चा अभी बच्चा है ना, तो आप ये मत समझिए कि वो बच्चा ही है। उसको अभी से ही आप लोग पूजा पाठ भक्ति में लगाएंगे तो ही आपका जीवन सफल है, और वो आगे जाके आपकी सेवा कर पाएगा। अन्यथा आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसे सिखाएंगे, तो फिर वो बच्चा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी सोच से भी आगे निकल जाएगा। बच्चे को अभी जब छोटा है तब से ही आप लोग उसे संस्कार और भगवान की सेवा और भगवान की चरणों से आप उसे लगा कर रखेंगे, निश्चित ही आपके लिए
यह सुखदायी होगा और आपके जीवन के लिए भी कल्याणकारी होगा। अन्यथा आप ये सोचें कि हमारा बच्चा ही तो है, अब वो बच्चा है, वो बच्चा ही तो है माँ बाप के लिए, हम भी बच्चे ही माँ बाप के लिए। तो इसमें माँ को कष्ट हो रहा है क्योंकि वो भगवान से भी विमुख हैं, पूजा पाठ से तो उन्हें कोई मतलब है नहीं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये हमारे बच्चे को कष्ट दिया जा रहा है, मतलब कुछ खा ही पी नहीं रहा है। लहसुन प्याज के बगैर तो आजकल आपको पता ही है कि कुछ मिलता ही नहीं है। तो पूर्णतः है ये सोच ली कि आप साधु संतों वाली ज़िंदगी तो हो ही जाती है। जैसा हमारा आप सोच लीजिए, कुछ चीज़ें से मिलती नहीं है, फल फूल तो आप लोग खा ही सकते हैं, है ना। और जो घर में जो बनता है बस वही खाइए, हम भी वही खाते हैं, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन आपको करना होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? भगवान की भक्ति बढ़ती है इससे। यदि आप लोग नियम परहेज करते हैं, भगवान की कृपा होती है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, नियम परहेज नहीं करेंगे, मन माना खाते रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तो आपकी सारी जो पूजा पाठें हैं, जो सेवाएं हैं, वो सारी व्यर्थ हैं। इस बात को माताएं बहनें भी सोचें। यदि आपके बच्चे भी हैं और आप लोग भी उन्हें, यदि आप लोग भक्ति और भजन भाव से दूर रखते हैं, तो आपकी वो फिर कभी जीवन में सेवा न करने योग्य बच्चे आपके नहीं बन पाएंगे, ना ही वो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने बच्चों को पूजा पाठ और भक्ति करने से आप लोग ना रोकें, उन्हें आप लोग पूजा पाठ भक्ति भाव से आप लोग जोड़ें, तभी उनके जीवन का भी कल्याण है और आपके जीवन का भी कल्याण होगा। अन्यथा आप लोग मनमाना आचरण, गंदे आचरण और अब अपने जैसे बनाना चाहें तो फिर मुश्किल है। उनके जीवन और आपका जीवन भी नरक में जाने योग्य ही है फिर, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।